हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। मैं हूँ राज और हम पढ़ रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हमने टोटल 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। तीनों लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें जो एक सब टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया और जो दूसरा नंबर का सब टॉपिक है वो आज के लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा सब टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। तो ये जो सब टॉपिक है वो है डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड सप्लाई चेंजेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो वहाँ पे हमने एज्यूम क्या किया था, सप्लाई कांस्टेंट है एंड डिमांड में चेंजेस ला रहे थे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिमांड को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे ये वाले पेज पे। अब देखो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है डिमांड इज़ कांस्टेंट, यानी कि डिमांड में किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा नहीं है। सपोज़ करो जनवरी महीना है, ठीक है, जनवरी महीना है, वहाँ पे 300 यूनिट्स की डिमांड थी। अब फरवरी आ गया है, वहाँ पे भी 300 यूनिट्स की डिमांड है। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी एंड फरवरी में डिमांड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमको अज्यूम करना है और हमको क्या करना है, सिर्फ चेंजेस किस में लाना है, सप्लाई में लाना है। ठीक है, यानी कि हम सप्लाई को बढ़ा कर देखेंगे और सप्लाई को कम करके देखेंगे और उसके कारण प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा है वो हमको देखना है। तो वन बाय वन हम देखेंगे इसको। और एग्जांपल जो है वो हमारा फेवरेट एग्जांपल हम लेंगे जो पिछले 2 लेक्चर से हम लेते आए। सपोज़ करो यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे 3 सेलर थे, ठीक है, जो कि आपको पता है उन सभी के पास एक एक यूनिट पड़ा था। यहाँ पे 3 लोग थे, जहाँ पे ये वाले आप थे, यहाँ पे दूसरा वाला आपका एक दोस्त था और यहाँ पे जो है तीसरा आपका दोस्त था जो कि आपका जिगरी दोस्त था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं, तीनों एक एक चीज़ परचेस करना चाह रहे हैं। तो डिमांड कितनी हो गई, 3 यूनिट्स की, सप्लाई कितनी हो गई, 3 यूनिट्स की। ठीक है, और इसी के कारण प्राइस कितनी हो रही थी, 3 रुपये की। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल केस है। अभी हमको क्या करना है, जो डिमांड है, डिमांड को हमको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। यानी कि ये जो 3 लोग हैं वो हमेशा से ही जा रहे मार्केट में, पहले भी जाते थे, यानी कि जनवरी में भी जाते थे, फरवरी में भी ये 3 ही लोग जाते हैं, यानी कि डिमांड में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ सप्लाई में चेंज लाना है। यानी कि हम पहला केस ले लेते हैं सप्लाई इंक्रीज़ करके। ठीक है, तो सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण हम ले सकते हैं कि सपोज़ जो रॉ मटेरियल है या तो फिर जो चीज़ें बन रही, गुड्स बना रही है कंपनी, उसका जो कॉस्ट है, उसका जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इसी के कारण क्या करेगी कंपनी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। ठीक है, दूसरा केस ले सकते हैं जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ हुई है क्योंकि जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो इसी की वजह से वो क्या कर रही है, सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कंपनी ने क्या कर दिया, सप्लाई इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे जो 3 लोग थे खरीदने वाले वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये वाले और ये वाले 3 लोग थे, उसके साथ साथ अभी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, उसके कारण यहाँ पे एक दुकान खुल गई और यहाँ पे एक दुकान खुल गई। इसके पास भी एक यूनिट पड़ा है और ये जो नई वाली दुकानें आई है उनके पास भी एक यूनिट पड़ा है। ठीक है, एक यूनिट पड़ा है। अभी इसके कारण टोटल सप्लाई कितनी हो गई, 5 यूनिट्स की, और टोटल खरीदने वाले कितने हैं, 3 लोग हैं और 3 लोग की डिमांड है। ठीक है, अब आपको क्या सोचना है, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। यहाँ पे क्या है, सेलर ज़्यादा है तो सेलर कंपटीशन करेंगे। क्या करेंगे, ये 3 लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, नई नई स्कीम्स रख के या नए नए प्राइस रख के। एक बोलेगा कि मेरे पास से ले जाओ, मैं 2 रुपये में दे दूँगा। एक बोलेगा मेरे पास से ले जाओ, मैं 1 रुपये में दे दूँगा। कोई बोलेगा मैं आधे रुपये में दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जहाँ पे सेलर कंपटीशन करते हैं तो वहाँ पे हमेशा से प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब इसको हम एग्जैक्ट फिगर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखना है आपको क्योंकि फिगर जो है वो आयाम पे होती है और जो फिगर है एकदम ईजी है, इसलिए मैं आपको उसको सिखा नहीं रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। सिर्फ आपको ये कर देना है, एक सप्लाई कर्व, और इस तरीके से 3 लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, आपकी फिगर कंप्लीट। याद रखना है आपको स्केल का यूज़ करना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, ये है आपकी इनिशियल सप्लाई कर्व
और ये है आपकी इनिशियल डिमांड कर्व। ठीक है, हमने देखा था जो सेकेंड लेक्चर था हमारा कुछ इस तरीके से, ये थी हमारी सप्लाई कर्व और ये थी हमारी डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमारी सप्लाई कर्व थी, ये थी हमारी डिमांड कर्व। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो ये भी वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये ही हमारी डिमांड कर्व, जैसे यहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पे है, और ये है हमारी सप्लाई कर्व। ठीक है, जैसे यहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पे, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं है। और जो प्राइस थी, आपको अगर याद हो, यहाँ से हम यहाँ पे ले जाते थे तो हमको प्राइस मिल जाती थी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गई हमारी प्राइस। तो ये क्या है, जनवरी का केस है, यानी कि जो पहले का केस है। ठीक है, ये एक पहले का केस है, पहले वाला केस। अभी क्या हुआ वो देखना है। अभी हमने क्या कर दिया, सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया और डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है, उसी के कारण क्या होगा, जो लाइन है वो एक ही रहेगी। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो डिमांड जब हम कांस्टेंट लेते तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ करते और उसको एक ही रखते। ठीक है, एक ही रखते। और जब सप्लाई हम कांस्टेंट रखते हैं तब हमने कुछ इस तरीके से एक ही लाइन ड्रॉ की थी। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाली थी हमारी सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व क्या थी, कांस्टेंट थी, इसी के कारण हमने सप्लाई ये वाली अकेली रखी। ठीक है, और डिमांड चेंजेस हो रहे थे तो हमने डिमांड को बहुत सारे दौड़ दिए। ठीक है, और अभी क्या किया हमने, अभी हमने डिमांड को कांस्टेंट कर दिया, तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से रही। और सप्लाई में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो सप्लाई बहुत सारी हो गई। देखो 3 कर्व हमने ड्रॉ कर दी, यानी कि जो कांस्टेंट है वो एक ही ड्रॉ करनी है और जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं वो बहुत सारी ड्रॉ करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी इसको हम समझते हैं। तो ये था हमारा कुछ पहले वाला केस जहाँ पे हमको प्राइस OY मिली थी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया और सप्लाई इंक्रीज़ हुई, उसके कारण क्या होगा, ये सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब क्यों यहाँ पे आएगी, ये चीज़ आप बहुत पहले पढ़ चुके, 11वें 12वें में पढ़ चुके, कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे इस ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो वो क्या बताता है, वो डिक्रीज़ बताता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सप्लाई जो है उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो हम किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, यहाँ पे इस साइड जाएंगे। तो पहले यहाँ पे थे, अब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसीलिए ये वाली सप्लाई का हमको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का केस था। अभी हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक सप्लाई को ड्रॉ करनी है, और उसी के कारण क्या होगा, प्राइस जो है हम यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। पहले प्राइस थी OY, अभी जब सप्लाई इंक्रीज़ हुई है उसी के कारण प्राइस हो जाएगी OY 0, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के कारण प्राइस डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसका हम एग्जैक्ट उल्टा केस ले लेते हैं, जहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 बायर्स हैं तो 3 यूनिट्स की डिमांड है। ठीक है, एक आपका दोस्त, एक खुद आप और एक आपका जिगरी दोस्त, 3 लोग जा रहे हैं खरीदने। अभी भी मार्केट में अभी क्या हुआ है, जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो गई। अब सप्लाई डिक्रीज़ हुई, उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण हम सोच सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है उनके भाव बढ़ चुके हैं, इसलिए कंपनी को प्रोडक्शन करना क्या हुआ, महंगा हो गया, और इसीलिए कंपनी ने प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, फिर जो कारीगर थे, कर्मचारी थे, जो मैनेजर था, उन सब ने क्या किया कि अपनी पगार की डिमांड बढ़ा दी कि पगार बढ़ाओ। इसीलिए कंपनी को क्या हुआ, कॉस्ट ज़्यादा हो गया, और जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तब कंपनी के पास पैसे कम बचेंगे और इसी के कारण क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक और ले सकते हैं कि कंपनी को क्या हुआ है, जो जनवरी या दिसंबर का महीना था, यानी कि पहले वाला महीना, वहाँ पे लॉस हो चुका था। अब जब लॉस हो चुका था, कंपनी के पास पैसे नहीं थे तो प्रोडक्शन कम हो चुका। ठीक है, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में कम ही गुड़ जाएगा, और जब मार्केट में कम गुड़ जाएगा दैट मीन सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सब हमने कारण बता दिए। इसके साथ साथ बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई कम होगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 3 लोग थे जो डिमांड कर रहे थे, अभी सप्लाई डिक्रीज़ हो चुकी है। तो पहले 3 दुकानें थी, उसमें से ये वाली जो दुकान है वो निकल गई, सिर्फ 2 ही दुकान बची। इस दुकान के पास 1 यूनिट पड़ा है और इस दुकान के पास 1 यूनिट पड़ा है। अब देखो सप्लाई कितनी है, 2 यूनिट्स की है, और डिमांड कितनी है, 3 यूनिट्स की है। तो ज़्यादा कौन है यहाँ पे, बायर्स। तो बायर्स कंपटीशन करेंगे कि भाई मेरे को दे दो, वो बोलेगा मेरे को दे दो, तो सारे के सारे बार बोलेंगे कि मेरे को चाहिए। तो इसी के कारण एक बायर जो होगा वो क्या बोलेगा
कि मैं 3 की जगह पे 4 रुपये दूंगा, आप मेरे को दे दो। एक बायर बोलेगा मैं 5 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के कारण क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई। इसके लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जब कंपटीशन बायर के बीच में होता है तब प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था। अभी एग्जैक्ट इसको हम फिगर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो फिगर जो थी कुछ इस तरीके से थी। अब यहाँ पे हमारी थी डिमांड कर्व, यहाँ पे थी हमारी सप्लाई कर्व, और यहाँ पे हमारी प्राइस थी। ठीक है, ये थी डिमांड कर्व, ये थी सप्लाई, और यहाँ पे हमारी प्राइस थी। अब देखो अभी क्या हुआ है, जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, अभी सप्लाई डिक्रीज़ है तो सप्लाई हमने यहाँ पे लिखी है, और हमको पता है एक्स एक्सिस पे हमें कुछ भी कम करना होता है तब हम कहाँ पे जाते, लेफ़्ट साइड पे जाते। तो सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थे, अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि हमको कम करना है, और इसी के कारण सप्लाई कर्व आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार और बता दूँ आपको कि ये थी हमारी डिमांड कर्व, ये थी सप्लाई कर्व। अभी हमको सप्लाई जो है वो कम करनी है तो हम जाएंगे यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे सप्लाई थी तो अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे, और इसी के कारण जो सप्लाई कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नई सप्लाई कर्व हो गई। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम क्या सोचेंगे कि सप्लाई हमको डिक्रीज़ करनी है तो हम यहाँ पे नीचे ला देंगे, और सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हमको याद रखना है हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हमको कुछ भी घटाना होता है तो हम इस साइड जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमको कुछ भी बढ़ाना होता है तो हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कारण आपकी जो नई सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जो नई प्राइस है वो आपको मिल जाएगी OY1। पहले कहाँ पे थे आप, OY0 पे, यहाँ पे इतनी प्राइस थी। अभी कंपटीशन बाहर के बीच में हो गया, वो झगड़ने लगे, इसी के कारण क्या हो गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होके OY1 हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक ही चीज़ है, कंपटीशन किसके बीच हो रहा है वो आपको पता लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है या फिर प्राइस जो है डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई में चेंज हो रहा है, सप्लाई अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। ठीक है, और सप्लाई अगर हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर आप ये जो है मैंने बोला वो आपको मिक्स हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो एग्जांपल हम पिछले 3 लेक्चर्स से करते आए हैं वो एग्जांपल फिर से माइंड में क्रिएट करना है, और ख़ुद को हमेशा से ही वो एग्जाम्पल में डालना है। आप मार्केट में जा रहे हो वो सब है, और तब क्या होगा वो आपको सोचना है, और ऑटोमेटिक जो आंसर है आपका माइंड जो है वो दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये लेक्चर था यहीं तक, और कोई भी आपको डाउट आता है तो जस्ट कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लास्ट इस टॉपिक पे, प्राइस डिटर्मिनेशन, वहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा और मिलेंगे हम नए सारे टॉपिक्स पे। तो ये वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो आप जो, बाय बाय।